और इलेक्शन शेड्यूल मार्च या अप्रैल में आ जाएगा और इस 13 के टोले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैनचेस्टर में ज़ोहराने से खिताब में शेख रशीद का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों से नबर्द आसमां है। उन्होंने आलमी माफिया को नाको चने चुबवा दिए। हालात ये है कि आटे की खातिर तीसरा आदमी मर रहा है। शेड्यूल इंशाअल्लाह ताला मार्च अप्रैल तक आएगा और ये आज 16-17 जनवरी से लेकर फरवरी तक अहम फैसले होंगे। IMF का मसला लटक गया, वर्ल्ड बैंक लटक गया, इस्लामिक बैंक लटक गया। $4 बिलियन सिर्फ इनके पास रह गए हैं और ये सब तमाशे कर रहे हैं। वैसे ही ये इनके पास कोई हल नहीं है। 13 पार्टियां इमरान खान के ख़िलाफ़, अकेले शख्स के ख़िलाफ़ लगी हुई हैं और वो 13 की 13 पार्टियों को चित करेगा और इनका सियासी जनाजा निकलेगा और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। हालात तो आपको पता है ना जी। आज आटे की लाइन में तीसरा आदमी मर गया। अब ये देखें ना, गरीब की हालत में देखें। गरीब इनके गले पड़ेगा, इनके मत्थे लगेगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।